दोस्तों, चलो कुछ काम की बात करते हैं आज। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि हमारे शरीर में कंकाल पाया जाता है, यानी कि स्केलेटन। और इसमें बताने की क्या बात है, सभी को पता ही होगा कि स्केलेटन क्यों पाया जाता है। चलो फिर भी बता देते हैं, जिनको नहीं पता है वो ये बात जान लें कि स्केलेटन आपके शरीर में होता है, तभी आपका शरीर सीधे खड़ा हो पाता है, वरना आपका शरीर इधर उधर लचक मचक कर गिरने लगेगा। तो स्केलेटन बहुत ज़रूरी है शरीर को सीधा खड़े रखने के लिए। और इस स्केलेटन को दो जगह डिवाइड किया गया है। आपके शरीर में जो स्केलेटन पाया जाता है उसे दो जगह डिवाइड किया गया है। एक एपेंडिकुलर स्केलेटन और एक एक्सियल स्केलेटन। तो यहाँ हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन से स्केलेटन में कितनी हड्डियाँ होती हैं। तो जैसा कि आप हम सभी को बता दें कि एपेंडिकुलर स्केलेटन जो आपका होता है, इसमें होती हैं 126 हड्डियाँ। और जो आपका एक्सियल स्केलेटन होता है, इसमें होती हैं 80 हड्डियाँ। डिस्कस करते हैं सबसे पहले एपेंडिकुलर स्केलेटन को। तो एपेंडिकुलर स्केलेटन में वो हड्डियाँ आती हैं जैसे कि आपके हाथ की, पैर की, आपके शोल्डर की हड्डियाँ हो गई, ये एपेंडिकुलर में आती हैं। और जबकि आपकी बैकबोन की हो गई, सिर की हो गई, ये आपकी एक्सियल स्केलेटन में आती है। तो सबसे पहले हम एपेंडिकुलर स्केलेटन की सारी हड्डियों को डिस्कस करेंगे एक एक करके बारी से। 126 हड्डियों को टोटल। तो देखिए, सबसे पहले हाथ से शुरू करते हैं। तो हाथ में आपके जो शोल्डर के नीचे पाई जाती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। जो आपके हाथ के पास पाई जाती है उसे बोलते हैं ह्यूमरस। जिसकी संख्या होती है 1। और उसके बाद आपकी पाई जाती है रेडियस। उसके बाद अल्ना। नेक्स्ट आपकी ये कार्पल्स होती हैं, जो आपकी कलाई होती हैं, इसे कार्पल्स बोलते हैं। कार्पल्स में होती हैं आपकी 8 हड्डियाँ। कार्पल्स। और उसके बाद आपकी होती हैं मेटाकार्पल्स, जिसे आप हथेली बोलते हैं, वो होती हैं 5। मेटाकार्पल्स। नेक्स्ट आपकी आती हैं फेलेंजीज, जिसे आप उंगलियां कहते हैं। तो उंगलियां आपकी होती हैं 14। उंगलियों में आपकी होती हैं 14 हड्डियां। फेलेंजीज। तो इस तरह आप काउंट इन्हें कर लीजिए। ये आपकी हो गई 5 या आप 9 और 9 9 9 18 19 20। हाथ से लगा 2 2 1 3, यानी 30। एक मिनट। ये आपकी 30 हड्डियाँ हो गई। ये आपकी एक हाथ की हड्डियाँ होंगी, एक हाथ में। इसी तरह आपके 2 हाथ होते हैं। तो 30 × 2 बराबर 60। तो आपके 2 हाथों में 60 हड्डियाँ हो गई। तो चलिए अब पैर की हड्डियों को गिनते हैं। तो पैर की सबसे पहली जो हड्डी होती है उसे बोलते हैं फीमर, जिसकी संख्या होती है 1, जो कि सबसे लंबी बोन है, सभी को पता होगा। उसके बाद आती है पटेला,
जो घुटने पे होती है कटोरी टाइप की, उसे पटेला बोलते हैं। उसके बाद आपकी आती है टिबिया, जिसकी संख्या भी 1 होती है। उसके बाद फिबुला, जिसकी संख्या भी 1 ही होती है। उसके बाद जैसे आपका वहाँ था कार्पल्स, उसी प्रकार से यहाँ आपका होता है टार्सल, जिसकी संख्या होती है 7 टार्सल। उसके बाद आपकी मेटाटार्सल, जिसकी संख्या होती है 5, जो आपकी तलवे की हड्डियाँ हो गई मेटाटार्सल। इस टार्सल को एड़ी की हड्डियाँ जो होती हैं उन्हें टार्सल बोलते हैं। और उसके बाद आपकी आ जाते हैं फेलेंजीज, जो यहाँ भी 14 ही होंगी। फेलेंजीज उंगलियों की हड्डियाँ, तो आप इन्हें भी काउंट कर लीजिए, ये भी आपकी 30 ही होंगी एक पैर में। यानी 2 पैर की 30 × 2 = 60। तो हम अब तक कितनी हड्डियों को डिस्कस कर चुके हैं? 60 हाथों की और प्लस 60 पैरों की बराबर 120। बच्ची कितनी आपकी? टोटल 126 थी अपेंडिकुलर में, उसमें से 120 माइनस कर दिए, बची आपकी 6। तो 6 हड्डियाँ कुछ इस तरह से होती। अब हम बाकी की 6 हड्डियाँ डिस्कस करेंगे। तो जिसमें से 2 होती हैं आपकी पेल्विक में, जिससे श्रोण मेखला बोलते हैं। 2 बराबर पेल्विक, इसे हिंदी में श्रोण मेखला बोलते हैं। और 2 होती हैं आपकी केल्विक, जो आपकी गर्दन के पास होती हैं, जिन्हें नॉर्मली विलेज वगैरह में बोलते हैं हसिया, आई थिंक हसिया बोलते हैं। और उसी तरह से अब आपकी हो गई, तो आपकी होती हैं स्केपुला, जो आपकी शोल्डर की हड्डियां होती हैं उन्हें स्केपुला बोलते हैं। तो आपकी 6 ये हो गई। तो आपने 60 पैर की, 60 हाथ की और प्लस 6 ये, तो आपकी टोटल कितनी हो गई? टोटल आपकी हो गई 126। तो हमने यहाँ पे एपेंडिकुलर स्केलेटन को डिस्कस कर लिया। अब हम डिस्कस करेंगे एक्जियल स्केलेटन को। तो एक्जियल स्केलेटन में सबसे पहले तो हम अपनी बैकबोन की हड्डियों को देख लेते हैं। तो जो एडल्ट होता है उसमें होती हैं 26 रीढ़ की हड्डियाँ, और जो आपके बच्चे होते हैं उनमें होती हैं 33। तो 26 आपकी रीढ़ की हो गई, 24 आपकी पसलियाँ हो गई, यहाँ पे 24 आपकी पसलियाँ हो गई। एक आपकी स्टर्नम, जहाँ पे पसलियाँ सारी अटैच होती हैं सामने की तरफ सीने में, स्टर्नम। और बाकी की 29 हड्डियाँ आपके सिर में होती हैं। यहाँ ध्यान देने वाली एक बात है कि मैं यहाँ पे सिर की बात कर रहा हूँ, ना कि खोपड़ी की। तो इन्हें आप काउंट कर लीजिए, ये आपकी 80 हो जाएंगी। तो आपने जैसे पहले देखा 126 आपकी उधर हुई थी अपेंडिकुलर स्केलेटन में, और 80 ये एक्जियल स्केलेटन की। तो टोटल आपकी हो गई 206। जब हम सिर्फ और सिर्फ खोपड़ी की हड्डियों की बात करते हैं तो उसमें
कान की 6 हड्डियाँ, मेलियस इनकस स्टेपिस, और आपकी जबड़े की हड्डी जिसे बोलते हैं हायड बोन, जबड़े की हड्डी, इसे काउंट नहीं करते हैं। उसमें सिर्फ खोपड़ी में सिर्फ आपकी 14 चेहरे की और 8 आपकी जो होती हैं वो सिर की, यानी जो आपका कपाल खोपड़ी होती है उसकी काउंट की जाती है। तो इन्हें आप देखिए, काउंट कर लीजिए, तो ये हो गई आपकी 22। तो जब बात सिर्फ और सिर्फ आपकी खोपड़ी की होगी तब सिर्फ इतनी ही हड्डियां गिनाई जाएंगी, लेकिन जब बात टोटल आपके सिर की होगी तब इन्हें सारे को काउंट किया जाएगा। और एक अदर इन्फॉर्मेशन, जो गर्दन होती है, गर्दन में आपकी होती हैं 7 हड्डियां। तो इस तरह से हम लोगों ने सारी की सारी हड्डियां पढ़ ली। एक बार रिकॉल करते हैं फटाक से। जो आपकी हाथ में थी 60 प्लस, पैर में थी 60 प्लस 2 पेल्विक की, 2 केल्विक, 2 स्केपुला, जिन्हें ये शोल्डर की हड्डियां थी, तो ये मिला के आपकी हो गई थी टोटल 126। और इसी प्रकार से इधर आपकी बनी थी 80 हड्डियां, तो ये 80 हो गई इधर। ये देखिए आपकी हो गई 206 हड्डियां। तो आई होप आप सब लोगों को पता चल गई होंगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।